तो हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम सारे वीडियो इंपॉर्टेंट ही बनाते हैं, आलतू फालतू वीडियो नहीं होता। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपकी नॉलेज 110% इंक्रीज़ होती है। तो ये वीडियो जैसे कि हमारे पंटर भाई ने डिमांड किया था कि आप इस पे बनाइए कि मैच जो है चेज़ होगा या नहीं होगा, या क्या लक्षण है मैच के कि इसमें रेट आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो पूरा देखिएगा वीडियो, और 110% मैं गारंटी से बोलता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होने वाली है और आपको बहुत सही आइडिया होने वाला है कि मैच में क्या होने वाला है, चेज़ होगा या चेज़ नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है रेट मूवमेंट की। रेट बेसिकली जो है, या भाव कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस लाइन का। मतलब इस लाइन की नब्ज़ जो है वो ये फैक्टर है, ठीक है। तो इसी फैक्टर से हम डिसाइड करेंगे कि मैच जो है वो चेज़ होगा या चेज़ में रेट आएगा। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका आपको ये देखना है, आप आईडी में, अब ऑब्वियसली ये इसके लिए आपको आईडी में प्ले करना है। अगर आप ऑफलाइन में प्ले करते हो तो आप नहीं कर सकते, या फिर आपके पास ऑफलाइन में भी अगर आप प्ले करते हो तो आपके पास आईडी होनी चाहिए जिसमें आप जो रेट का मूवमेंट को देख सकते हो। तो आपको ये देखना है कि जब बॉलिंग फेवरेट है या चेजिंग टीम नॉन फेवरेट है तो रेट का जो मूवमेंट है वो कैसा है, रेट किस तरीके से मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैच में रेट इस तरीके का है कि हर बॉल पे या बॉल फेंकने से पहले ही रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, 2-4 पैसे ऊपर नीचे जा रहा है, या फिर चौका छक्का आया तो रेट जो है 10-10 15-15 पैसे छलांग मार रहा है, ठीक है। इस तरीके का अगर आपको मूवमेंट देखने को मिले जहाँ पर रेट जो है वो स्टेबल ना हो, बार बार फ्लक्चुएट करे, ऊपर नीचे हो, तो ऐसे गेम में आपको श्योर शॉट चेज़ का जैकपॉट देखने को मिलेगा, या चेज़ में आपको बहुत तगड़ी ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। तगड़ी ट्रेडिंग का मतलब है कि हो सकता है 10-15 पैसे से बोथ 97 तक का रेट चले जाए, या 10-15 पैसे बॉलिंग फेवरेट से आपको दूसरी तरफ 60-70 पैसे फेवरेट मिल जाए और वहाँ से मैच जो है डिफेंड हो जाए। लेकिन ये बात श्योर है कि अगर इस तरीके का ऑड्स का मूवमेंट है मैच में तो वो गेम स्ट्रेट नहीं होने वाला, वहाँ पे आपको चेज़ में 110% रेट मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि इस मैच में रेट आने वाला है या नहीं आने वाला। वो डिपेंड नहीं करता है कि भाई उनको 300 का स्कोर चेज़ करना है, 350 का स्कोर करना है, वो एक अलग फैक्टर है। आपको सबसे प्रायोरिटी तो देनी है वो रेट के मूवमेंट पे देना है। आपको 1-2 ओवर तक रेट के मूवमेंट को वॉच करना है कि किस तरीके का रेट जो है वो चला रहा है। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पार्टनरशिप का, कि जैसे अगर कोई टीम चेज में नॉन फेवरेट है या बॉलिंग फेवरेट है और वहाँ पे जो चेजिंग टीम है उसके विकेट चले जाते हैं, खासकर अर्ली विकेट चले जाते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवर, मतलब स्पेशली अगर मैं प्रिसाइजली बात करूँ, टू द पॉइंट बात करूँ, तो अगर पहले ओवर में विकेट जाता है या दूसरे ओवर में विकेट जाता है तो वहाँ पे रेट आपको और नीचे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। और उसके बाद जो है चेजिंग टीम जो है वो पार्टनरशिप एक बिल्ड कर लेती है, ठीक है। एक पार्टनरशिप बन रही है, मतलब दोनों बैट्समैन जो है स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, बीच बीच में बाउंड्री भी स्कोर कर रहे हैं। मतलब उनकी जो पार्टनरशिप है वो रन ऑफ बॉल की पार्टनरशिप है। मान लो 30 बॉलों में 30 रन बना रहे हैं, या फिर उससे भी और अच्छा है कि मान लो 20 बॉलों में 35 रन 40 रन बना रहे हैं। इस तरीके की पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है, ठीक है। और दिख रहा है बैट्समैन अच्छा प्ले कर रहे हैं, बॉल बैट पर अच्छी तरीके से आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब ये पार्टनरशिप हो रही है और इस पार्टनरशिप में रन बन रहे हैं तो रेट जो है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि रेट जो है वो सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को। मतलब उनकी जो बाउंड्री आ रही है तो रेट ऊपर कर रहा है, या रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर इस तरीके का आपको सीन देखने को मिलता है तो उसमें भी आप श्योर हो जाइएगा कि ये चेज़ में रेट आने वाला है। और वैसे भी आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी मैच जब चेज़ होगा तो उसके लिए पार्टनरशिप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी मैच आप उठा के देख लो जो चेज़ का जैकपॉट हो रहा है, जब तक चेज़ एक पार्टनरशिप नहीं होगी, चाहे वो किसी भी विकेट के लिए हो, दूसरे तीसरे पाँचवें छठवें किसी भी विकेट के लिए हो, जब तक पार्टनरशिप नहीं होगी किसी भी मैच में तो उसके चेज़ के चांसेस ना के बराबर है। आप ये मान लीजिए हार्डली 2 या 3% ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पर कोई पार्टनरशिप नहीं होती है और मैच चेज़ हो जाए, ठीक है। वो केस होता है बेसिकली जब सुपर सॉलिड टीम जैसे इंडिया और जिम्बाब्वे एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रही है, तो वहाँ पे इंडिया बहुत छोटा स्कोर बना देती है, 115 120 का T20 के अंदर, या वनडे के अंदर 150 170 180 का, तो उस केस में इंडिया फेवरेट बनती है। तो वहाँ होता है कि वहाँ पे पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी ना हो फिर भी जो है वो चेज़ का जैकपॉट उड़ जाता है। लेकिन ये बहुत कम मैचेस होते हैं। आपको 95% या इससे ज़्यादा के मैचेस जहाँ पे चेज़ या चेजिंग टीम फेवरेट देखने को मिलेगी, वहाँ पर चेज़ टीम की किसी भी विकेट के लिए पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपको ये मैंने जैसे बताया कि पार्टनरशिप के साथ आपको रेट का मूवमेंट भी देखना है कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉलिंग लो फेवरेट।
ठीक है, लॉन्ग फेवरेट, बॉलिंग लो, लॉन्ग फेवरेट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई टीम है जो चेज़ में नॉन फेवरेट है या बॉलिंग फेवरेट है, तो इस केस में अगर रेट जो है वो 25 पैसे या 20 पैसे इसके नीचे बॉलिंग फेवरेट रहती है बहुत लंबे टाइम तक। जैसे अगर T20 की बात करें तो 5 या 7 ओवर तक आपको यही रेट चल रहा है कि मान लो 10-15 पैसे से मैक्सिमम 20-25 पैसे तक जाता है, इतने तक ही रेट चला रहा है बॉलिंग फेवरेट को। तो आप ये मान के रखिएगा ये गेम में ट्रेडिंग नहीं होने वाला। चेज़ का जैकपॉट तो भूल ही जाइए, इस गेम में चेज़ का जैकपॉट नहीं होगा। यहाँ तक कि आपको ट्रेडिंग भी मुश्किल देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग देखने को मतलब कि अब 20 पैसे 25 पैसे पे खा के आप सोचो कि 40-45 पे बुक बना लूँगा, 35 पैसे की ट्रेड कर लेता हूँ, तो वो भी आपको रेयरली देखने को मिलेगी। क्योंकि इस केस में हो क्या रहा है कि जो बॉलिंग फेवरेट है वो बहुत ज़्यादा देर तक नीचे के भाव में रह रही है, 15-20-25 पैसे रह रही है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली ये करते क्या है, इस रेट को होल्ड कराने के लिए एक फर्जी पार्टनरशिप करा देते हैं। मतलब एक पार्टनरशिप होगी दो किसी भी विकेट के लिए, उसमें क्या होगा, प्लेयर जो है वो रन मार रहे हैं लेकिन जो उनका स्ट्राइक रेट है बहुत कम है। मतलब पार्टनरशिप इस तरीके से हो रही है कि भाई 30-35 रन मारे हैं उन्होंने 40 बॉलों में, 45 बॉलों में, मतलब बॉलें ज़्यादा खाई हैं, रन कम मारे हैं। इसी वजह से जो रेट है, रेट का मूवमेंट है, वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए रेट वहीं की वहीं होल्ड करा के रखा हुआ है 15 से 20-25 पैसे। तो इस तरीके का आपको देखने को मिले बहुत लंबे टाइम तक, आप मान लीजिएगा ये मैच चेज़ नहीं होने वाला है, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिएगा। उसका सिंपल सा रीज़न है कि भैया चेज़ जब बहुत ज़्यादा नीचे बॉलिंग फेवरेट होल्ड कर गई तो सारी दुनिया जो है वो चेज़ पे चढ़ जाती है। जैसे कि मैं पता ही है, अगर आपने पुराना वीडियो देखा ही है कि भाई चेज़ और डिफेंड में कौन सा मैच ज़्यादा उड़ता है, तो चेज़ वाले पंटर जो है वो ज़्यादा है, तो सारे के सारे बंदे क्या होता है चेज़ पे चढ़ जाते हैं और जो चेजिंग टीम है बुरी तरीके से लोडेड हो जाती है। मतलब जहाँ पे बुक की इस तरीके से बात करें तो 2 लाख रुपए उसे बॉलिंग पे मिल रहे हैं, ठीक है, लोगों ने खा रखा है, तो वहाँ पे 20 लाख रुपए उसे जब चेजिंग टीम पे जो पंटर प्लस है, बुकी 2 लाख बॉलिंग पे प्लस है और पंटर 20 लाख रुपए चेजिंग पे प्लस है, तो समझ लो आप 10 गुना का डिफरेंस हो गया। तो ऐसे मैचेस नहीं उड़ते हैं। और इन खुदा ना खास्ता कि अगर ऐसे मैचेस उड़ भी जाते हैं, उड़ते हैं मतलब 2-4% ऐसे, अगर मैं नंबर की बात करूँ तो जहाँ पे 30-40 मैच हो रहे हैं, मतलब 40 मैच हो रहे हैं, उसमें हार्डली आपको 2 या 3 मैच ऐसे देखने को मिलेंगे जो इस तरीके के मैचेस भी उड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे मैचों में हमें पकड़ना नहीं है, हमको पैसा कमाना है। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब भी ऐसे मैचेस, इस तरीके के मैचेस जो बहुत लो से उड़ते हैं, काफ़ी रेट होल्ड कराने के बाद जब ये चेजिंग फेवरेट आ जाती है, इसमें 40-50-60 पैसे जो भी फेवरेट आ रहा है, वहाँ पे आपको एक बार जो है चेज़ को खा लेना है, ठीक है। वहाँ से जो चेज़ टीम है वो एक बार नॉन फेवरेट जरूर जाएगी, मतलब बॉलिंग फेवरेट जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि उनको लोड को शिफ्ट कराना है, ठीक है, लोड को शिफ्ट कराना है, इसीलिए वहाँ से बॉलिंग एक बार फेवरेट आती है। तो ऐसे मैचेस में हम चेज़ में ना करके हम डिफेंड में कमा सकते हैं, ठीक है। हम वेट करेंगे कि जो चेजिंग टीम है वो फेवरेट आए, वहाँ हम उसको खा लेंगे और हम वहाँ से अपने को 40-50 पैसे बॉलिंग फेवरेट देखने को मिलेगी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हो सकता है कि वो डिफेंड ही हो जाए मैच वहाँ से, ठीक है। बस इसको इंटरटेनिंग बनाने के लिए या फिर प्लेयर अच्छा खेल गए, बैटिंग पिच है, इस वजह से चेज़ जो है वो फेवरेट आ गई। तो इस पॉइंट को आपको याद रखें। अपना जो फोर्थ पॉइंट है कि स्टार्ट फास्ट। मैच में क्या है, स्टार्ट फास्ट। स्टार्ट फास्ट का मतलब है कि भाई कोई स्कोर है, मतलब फर्स्ट बैटिंग जो है, फेवरेट हो या नॉन फेवरेट हो, उसने बढ़िया स्कोर बना दिया 200 या 200 के अबव का, तो उस केस में फर्स्ट बैटिंग ही फेवरेट क्लोज होगी। तो ऐसे मैचेस में क्या होता है, जो चेस टीम आ रही है सेकंड इनिंग, वो अपनी स्टार्ट जो है वो फास्ट करती है, मतलब तेज रन बनाती है। स्पेशली पावर प्ले में एक तो क्या है कि अभी जब 200 का स्कोर या 200 के अबव का स्कोर सेकंड इनिंग को चेज करना होगा, तो आपका सेशन जो है वो 60-65 के आसपास खोलेगा, वो उससे कम नहीं खोलेगा, क्योंकि रिक्वायर रेट रन रेट आपकी 10 होती है, तो उस हिसाब से वो सेशन जो है वो 10 या 10 के ऊपर खोलेगा। तो इस केस में अगर जो चेजिंग टीम है वो 10 से वो सेशन को पास कर देती है, मतलब 10 या 10 से ऊपर के रिक्वायर रेट से रन बनाती है, ठीक है। और स्पेशली अगर बात करें तो जो सेकंड इनिंग में जो चेजिंग टीम है उसका स्कोर फर्स्ट इनिंग की टीम से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रेट जो है वो 20-25 पैसे बॉलिंग फेवरेट से उठ के बोथ 97, ठीक है, यहाँ तक ही जाएगा, बोथ 97 या 80 पैसे जो है बॉलिंग फेवरेट तक चला जाएगा। वहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो चेजिंग टीम है उसके विकेट आ जाए, ठीक है, 1-2 विकेट आ जाए, वापस से बॉलिंग फेवरेट आए, तब आपको उस गेम में एंट्री करनी है चेज़ करने के लिए। तो वहाँ से आपको चेजिंग टीम वापस से एक बार फेवरेट देखने को मिलेगी या फिर चेज़ कर जाएगी। उसका सिंपल सा रीज़न है कि इतने बड़े स्कोर में उन्होंने अपनी स्टार्ट जो है वो काफ़ी अच्छी करी है, जिससे उनका जो रिक्वायर रन रेट है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, ठीक है। और पिच जो है वो काफ़ी
मतलब इतना ईजी है। अगर शुरुआत में उन्होंने अच्छे रन बनाए तो पिच भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है चेज़ को, तो वहाँ पे आप इस तरीके से चेज़ ले सकते हैं और इस तरीके से पैसा उसमें बना सकते हैं चेसिंग में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं अगर कोई हाई स्कोर चेज़ में टीम को 200 का स्कोर बनाना है, 190 का स्कोर बनाना है, लेकिन वो 6 ओवर में बना रही है 30 रन 35 रन, 1 विकेट आउट हो गए या बिना विकेट आउट हो गए, तो ऐसे मैचेस को आपको सीधा स्किप करना है। ये मैचेस नहीं होने उड़ने वाले, ठीक है। हो सकता है इसमें 10-15 पैसे की ट्रेड मिल जाए, लेकिन वो कोई फ़ायदे की बात नहीं है और वो भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई जब 200 का स्कोर चेज़ करना है, उसमें स्टार्ट इतनी स्लो है कि 30-35-40 रन मार रही है, तो रिक्वायर्ड रन रेट जो 10-11 का था वो सीधे 12-13 का पहुँच जाएगा। तो आप पावर प्ले में अगर कोई टीम चेज़ में रन नहीं मार पा रही है तो फिर बाद में क्या ही मारेगी, ठीक है। पावर प्ले में फील्डर्स भी अंदर होते हैं, बॉल भी नहीं होती है, तो उसके बावजूद भी रन नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे गेम्स को आपको सीधे सीधे स्किप करना है। 5वां पॉइंट है स्कोरिंग रेट। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर है, मतलब चौथा और 5वां पॉइंट एक जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अलग फैक्टर आ जाता है कि जैसे कि जो चेज़ टीम है वो नॉन फेवरेट है, उसने पावर प्ले में स्टार्ट अच्छी करी, मतलब अच्छा स्कोर बनाया, ठीक है, और उसने जो स्कोर किया वो रिक्वायर्ड रन रेट मान लो 10 या 11 का था, उसके बराबर स्कोर किया या उससे ज़्यादा स्कोर किया। अगर उससे बराबर स्कोर करता है, ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा का स्कोर कर रहा है तो हो सकता है कि वो सीधे सीधे चेज़ कर दे, ठीक है, स्ट्रेट ही चेज़ कर दे मैच को। मतलब नॉन फेवरेट थी 20-25 पैसे, वहाँ से आपको सीधे सीधे चेज़ करते मिल जाए, सीधे सीधे चेज़ कर ले। आपने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे, लेकिन ये जो मैचेस होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि उन्होंने पावर प्ले में स्टार्ट अच्छी करी, ठीक है, उन्होंने मान लीजिए 6 ओवर में 60-65 रन बना दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि चेजिंग टीम के विकेट चले जाते हैं, 2-3 विकेट लाइन से चले गए, जो प्लेयर दोनों रन मार रहे थे वो चले गए, ठीक है। वापस से जो आपको बॉलिंग 20-25 पैसे मिल जाती है फेवरेट, ठीक है, जहाँ पे 80 पैसे 90 पैसे लग के वापस से रेट जो है नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर चेजिंग टीम उसके बाद भी 8 रन या 8 से ऊपर का स्कोर कर रही है हर ओवर में, मतलब उनका रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10-11 का है, 10 के आसपास का है, लेकिन वो हर ओवर में 8 रन या 8 की वो स्कोर कर रही है। और एक पार्टनरशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेज़ में पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक पार्टनरशिप बन रही है, और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ मैथमेटिकली भी कनेक्टेड है। अगर कोई टीम 8 या 8 से ऊपर का स्कोर कर रही है तो ऑब्वियसली एक पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है, ठीक है। जब पार्टनरशिप होगी तभी टीम रेगुलर बेसिस पे इतने रन्स पर ओवर स्कोर कर सकती है, ठीक है। तो एक 8 पर रन पर ओवर भी स्कोर कर रही है, एक पार्टनरशिप भी बिल्ड हो रही है, तो ऐसे गेम मैचेस में आप खा सकते हो। मतलब जहाँ पे वो पार्टनरशिप 25-30 रन की हुई, ठीक है, अगर कोई पार्टनरशिप किसी विकेट की 25-30 रन की हुई तो वहाँ पे आप अर्ली एंट्री कर सकते हो, छोटे पैसे पे आपको एंट्री देखने को मिल जाएगी, आपको 25-30 पैसे पे एंट्री चेज़ की मिल जाएगी। फिर वहाँ से वो पार्टनरशिप आपको चेज़ में रेट ज़रूर दे के जाएगी। मतलब फिर बीच में आपको 2-3 ओवर इस तरीके के आएंगे कि ये दोनों प्लेयर जो है तगड़ी हिटिंग कर देंगे, ये 2-3 ओवर में 30-40 रन मार देंगे, और आपको सीधे 50-60 पैसे जो है बॉलिंग फेवरेट से चेज़ जो है 40-50 पैसे फेवरेट देखने को मिल सकती है। तो आपको इस चीज़ का स्कोरिंग रेट का बहुत खास ध्यान रखना है कि भाई पावर प्ले के बाद जो टीम है वो किस रेट पे स्कोर कर रही है, ठीक है। वहीं अगर कोई मैच है जहाँ पे पावर प्ले में तो स्कोर कर दिया भाई 60 ओवर में 6 ओवर में 60-65 बना दिए, ठीक है, 10 से ऊपर के स्कोर पे कर दिया, उसके बाद विकेट गए, फिर टीम 5-6 की स्कोर पे रन कर पा रही है, तो ऐसे मैच में चेज़ में रेट नहीं आने वाला। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, 8 रिक्वायर्ड रन, वो जो करंट रन रेट होना चाहिए वो चेजिंग टीम का, वो 8 रन पर ओवर होना चाहिए पावर प्ले के बाद भी। अगर उससे कम स्कोर कर रही है तो मुश्किल है कि वो मैच में चेज़ में रेट आए या चेज़ का जैकपॉट देखने को मिले आपको। तो छठवां पॉइंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैच में जो चेज़ है चेज़ में रेट आएगा या चेज़ का जैकपॉट उड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो कि चेजिंग टीम जो है वो रन मार रही है, ठीक, उसका विकेट गया, भाव जो है वो नीचे आया, ठीक है, और वो भाव जैसे 60-65 पैसे बॉलिंग फेवरेट थी, वहाँ विकेट गया, रेट जो है 30-35 पैसे आया, लेकिन वो 30-35 पैसे को उसने रुकने नहीं दिया, मतलब उसी ओवर में या नेक्स्ट ओवर में बाउंड्री ला के रेट को वापस से ऊपर कर दिया, 50-60 पैसे कर दिया। मतलब रेट जो है वो स्टेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि रेट का मूवमेंट हो रहा है, रेट कहीं भी सबसे, जैसे मैंने आपको बताया भी कि रेट का मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसीलिए मैंने उसको पॉइंट नंबर 1 रखा। आप जितने भी पॉइंट देखोगे सब में रेट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट में भी जैसे बताया कि रेट नीचे आ रहा है विकेट जाने पे, फिर वहाँ पे उसको रुकने नहीं दे रहा, वापस से ऊपर लेके आया, मतलब रेट ने बाउंस बैक किया, रेट और जो है मूविंग कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कर रहे हैं।
वापस से 2-3 बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा, रेट वापस से वो रन मारेंगे, ऊपर जाएगा, फिर विकेट जाएगा, फिर रेट नीचे आएगा, ठीक है, रेट नीचे आएगा, वापस से उसे रुकने नहीं देंगे वहाँ पे। जैसे मान लो विकेट गया, अब इस बार 20-25 पैसे आया, तो 20-25 पैसे को इन्होंने होल्ड नहीं करने दिया, वहाँ पर रुकानी, रेट वापस से 4-6 बाउंड्री मार दी या वाइड दे दी और वो सब दे दिया, उसके बाद रेट वापस से ऊपर चढ़ा दिया, 35-40 पैसे कर दिया। तो ऐसी मैचेस में आप मल्टीपल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर ऐसी मैचेस में आप क्या कर सकते हो, नीचे खाओ ऊपर लगाओ, नीचे खाओ ऊपर लगाओ, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है कि दूसरी साइड फेवरेट जाने की या चेस फेवरेट होने की, आप इस तरीके से भी पैसा बना सकते हो। बस ये है कि आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस गेम में आप मतलब जब 10 पैसे या 10 पैसे के नीचे के जो जैकपॉट उड़ते हैं ना चेस के, वो यही वाले मैचेस होते हैं, इसी कैटेगरी के मैचेस होते हैं, वही जो है बहुत नीचे से उड़ते हैं। उसमें क्या होता है कि पहले तो इस तरीके का वो दिखाते हैं, फिर लास्ट में ये जो चेजिंग टीम होती है इसमें कोई बड़े हिटर बैट्समैन होते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या, लिविंगस्टोन हो गया भाई, हेटमायर हो गया, ठीक है, पॉलार्ड जैसे बैट्समैन हो गए प्राइवेट लीग में जो खेलते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे बैट्समैन का बैकअप मिल जाए कि ऐसा बैट्समैन आपको पता है कि आने वाला है कोई ऐसा बैट्समैन जो हिटर है, तो आप वहाँ पे छोटे भाव में खा सकते हो। वहाँ से आपको ये होगा कि 10-15 पैसे से आपको ये रेट बोथ 97, ठीक है, बोथ 97 नहीं तो 60-70 पैसे आपको श्योर शॉट मिलेगा ही मिलेगा, 10-15 पैसे का मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, ठीक है। 60-70 पैसे मिलेगा, वहाँ आप लॉस कंट्रोल कर लो, या 10 पैसे पे खा के आप 60-70 पे अगर बुक बनाते हो तो भी आप बहुत मोटा प्रॉफिट कमाते हो। इस चीज़ को आप याद रखना, लो छोटे पैसे की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस लाइन में। ये 7वां पॉइंट्स है, ये बेसिकली आपको इंटरनेशनल गेम्स में देखने को मिलेगा, मतलब लीग्स में ये गेम बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखने को मिलता है लीग में जब टेबल टॉपर और टेबल बॉटम का मैच होता है, वरना तो मोस्टली आपको 90% गेम जो है वो बायलेटरल सीरीज़ में या आईसीसी के टूर्नामेंट में देखने को मिलेंगे। इस गेम में क्या होता है कि भाई सुपर हॉट फेवरेट टीम और सुपर अंडरडॉग टीम का, जैसे इंडिया जिम्बाब्वे हो गया भाई, ठीक है, आपका इंग्लैंड आयरलैंड हो गया, ठीक है, और जैसे मान लो खेल रही है आपकी ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश, ऐसी टीमें खेल रही हैं जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, एक बहुत वीक टीम है। तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग टीम जो होती है वो फर्स्ट बैटिंग पे आती है और एक अबव एवरेज स्कोर या अबव मतलब एवरेज स्कोर पार स्कोर मान लो कि भाई अगर T20 की बात करें तो 160 है तो उन्होंने 170 का स्कोर कर दिया है। वनडे में अगर 240 है तो 260 270 का स्कोर कर दिया। तो ऐसा स्कोर करने के बाद ये जो फर्स्ट बैटिंग होती है, जो फेवरेट टीम होती है, वही फेवरेट बंद होती है, ठीक है, उसकी को फेवरेट बंद करेंगे 30-40-50 पैसे। फिर सेकंड इनिंग में क्या होता है कि जो अंडरडॉग टीम होती है चेजिंग पे आती है, ये स्टार्ट अच्छा करती है, ये रेट को ऊपर लेके जाती है, ठीक है, वही 30-40 पैसे जो फर्स्ट बैट फेवरेट क्लोज हुई थी वहाँ से रेट 70-80 पैसे या 90 पैसे तक बॉलिंग ही फेवरेट जाती है, वहाँ रेट को रोक के रखते हैं। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये सुपर अंडर फेवरेट जो टीम है वहाँ पे पैसा लगता है इसके ऊपर, मतलब ऑस्ट्रेलिया अगर 80-90 पैसे मिल गई बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो लोग क्या करते हैं पूरी मार्केट जो है ऑस्ट्रेलिया को लगाती है। पूरी मार्केट नहीं तो एटलीस्ट जो बड़े पंटर्स होते हैं वो बिग टीम्स को बैक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपना इसी भी चीज़ के ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो बिग टीम्स को जो वो बैक करते हैं, फिर वहाँ से क्या होता है, ये जो चेजिंग टीम है उसके विकेट आते हैं, आपको जो है बॉलिंग टीम वापस से 20-25 पैसे या इसके नीचे देखने को मिलती है। तो आपको ऐसे गेम्स में क्या करना है, जब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक आपने ये देखना है कि उस ग्राउंड का एवरेज और पार स्कोर बनाया है इन्होंने, फिर भी इसको फेवरेट रख रहा है। फिर दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि भाई रेट वहाँ पे गया 80-90 पैसे वहाँ रुका और जो पैसा है उसको लगने दिया उसके ऊपर, उसके बाद विकेट आए, रेट नीचे आया। इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अगर ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है तो आपको ये करना है कि उस बॉलिंग टीम जो है हॉट फेवरेट टीम है उसको खा लेना है उस भाव में, वहाँ से आपको एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिलने वाली है, ठीक है। हो सकता है 20 पैसे से बोथ 97 आ जाए या फिर 20 पैसे से चेस फेवरेट आ जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करता है, इसको बेसिकली ब्लफ कर रहा है वो, ठीक है। जो एक्चुअल रेट है या रेट सपोर्ट बोलते हैं कि भाई ज़बरदस्ती का रेट सपोर्ट कर रहा है हॉट फेवरेट टीम को, इसी को रेट सपोर्ट बोल दो या ब्लफिंग बोल दो। ब्लफिंग भाई गलत मतलब गलत चला रहा है, ठीक है, ग्राउंड के हिसाब से कि भाई ग्राउंड में का जो पार स्कोर है वो ये नहीं है, ठीक है, और जो दूसरी टीम है वो भी चेज़ अच्छा कर रही है उसके बावजूद भी। और दूसरा ये है कि भाई हॉट फेवरेट टीम पे उसने पैसा लगवा दिया है, लोगों का पैसा लगवा दिया, हॉट फेवरेट टीम नीचे भी आ गई है। तो उस केस में क्या करते हैं लोग, लॉस कट नहीं करते हैं या बुक नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो वो बैठे रहते हैं। तो उनको डराने के लिए या वो करने के लिए रेट को ऊपर लेके जाता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये आपको इंटरनेशनल या बायलेटरल सीरीज़ में देखने को मिलेगा। ये हमारा वीडियो था कि मैच जो है चेज़ होगा या नहीं होगा, उसके की पॉइंट्स थे, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताइए कि और क्या पॉइंट्स हैं भाई जिससे आपको लगता है कि ये वाले फैक्टर हैं जो चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
ठीक है, ये फैक्टर आपने ऑब्जर्व करिए हैं, इससे अपने को भी सीखने मिलेगा, आपको भी, हमें भी सीखेंगे, आप भी सीखोगे। दूसरा ये है कि आपको ये बताना है कि भाई नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। जैसे ये वाला वीडियो था डिमांडिंग था, मतलब एक भाई ने कमेंट किया था तो मैंने उनको बोला था कि मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप और क्या चाहते हैं कि और कौन सा वीडियो बनाएं। बाकी का अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी ट्रेडिंग टिप्स पे प्ले करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, वहाँ आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।